Hello friends, welcome to Automation and Robotics YouTube channel. You are with the Tech Talk with ललितेश. So आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली बेस्ड है कि हम AutoCAD सॉफ्टवेयर में टेबल कैसे बनाते हैं. टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिएट करना, क्योंकि हमें क्या होता है कि जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं, जिस भी पैनल की ड्राइंग बनाते हैं इलेक्ट्रिकल पैनल की, तो उसका हमें क्या करना होता है, बिल ऑफ मटेरियल BOM बनाना होता है. तो टेबल बनाते हैं. तो कैसे बनाएंगे, तो आगे बढ़ने से पहले अ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें एंड शेयर करें. तो टेबल कैसे बनाते हैं, प्रीवियस वीडियोज़ में मैं डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स आपको बता रहा हूँ, सो दैट आप उन कमांड्स का यूज करके ड्राइंग बना सकते हैं. तो आज का जो हमारा स्पेशल जो टॉपिक है वो है टेबल कैसे क्रिएट करते हैं. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में, कि हम टेक्स्ट कैसे लिखते हैं. आज बताऊंगा टेबल. तो जो भी कमांड्स लगी हुई है उसको पहले स्किप करेंगे. तो टेबल के लिए आपको लिखना है डायरेक्ट टेबल, देन एंटर करेंगे. उसके बाद यहाँ पर जो इंसर्ट टेबल एक प्रॉपर्टीज है आप डिफाइन करेंगे. तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि आपको चाहिए क्या. तो यहाँ पर सबसे पहले यानी कॉलम आपको कितने चाहिए. तो कॉलम आपको पहले से डिसाइड करना होता है कि आपको कितने चाहिए होते हैं. कॉलम मतलब जो वर्टिकल आपके ऑप्शंस हैं. तो ये आप अपने हिसाब से, जैसे अगर आप ये डिपेंड करता है आप बनाना क्या चाहते हैं. जैसे मुझे बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करना है, यानी किसी पैनल के अंदर कुछ डिवाइसेस लगी हैं उनकी लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए. तो माना कि एक कॉलम होना चाहिए सीरियल नंबर का, दूसरा आइटम नेम होना चाहिए, तीसरा आइटम रेटिंग होना चाहिए, चौथा आपका क्वांटिटी होना चाहिए और पांचवा आपका प्राइस होना चाहिए. इस तरह आप बना सकते हैं BOM वगैरह, या किस नेम से आप डिफाइन कर रहे हैं कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ से 5 कॉलम ले लिए. कॉलम के डिस्टेंस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं. रो कितने चाहिए, टोटल मटेरियल आपका कितना लगा है. तो रो मतलब जो हॉरिजेंटल में आते हैं, तो कितना है मटेरियल आप इसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर 10 ही बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया. एंड रो हाइट आप देख सकते हैं. ओके करेंगे. देन जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक टेबल आ गई, राइट. तो अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं सो दैट हमें क्लियर रहेगा. तो टेबल का नाम लिख देते हैं BOM. देन मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक छोटी सी टेबल आ गई, बहुत छोटी दिखाई दे रही है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको जूम कर लीजिए, जूम ए एंटर. तो ये मैंने जूम कर लिया है, लेकिन फिर भी बहुत छोटी टेबल दिखाई दे रही है. तो आपको क्या करना है, पेन पे जाके पहले तो इसको पेज को थोड़ा पास में लाइए. जूम और करते रहेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ से जूम. लेकिन आप चाहते हैं कि जूम तो ऑलरेडी जेड एंड ए एंटर ये जूम है. मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इसका साइज इंक्रीज हो जाए. तो फ्रेंड्स एक कमांड और होती है जिसको बोलते हैं स्केल कमांड. तो स्केल कमांड क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि इस टेबल का साइज मुझे इंक्रीज करना है. तो SC एक कमांड होती है स्केल कमांड. SC एंड एंटर करेंगे. देन आप सेलेक्ट करेंगे पूरी टेबल को. देन फिर से एंटर करेंगे. देन उसके बाद इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि स्पेसिफाई बेस पॉइंट. देन क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, मैं ऐसे करके माउस यूज करूँगा तो आपका देखेंगे टेबल का साइज यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है. अब मैं यहाँ पर जेड एंटर ए करूँगा तो ये मेरा टेबल अभी जूम हो गया है. आप अगर इस टेबल को मूव कराना चाहते हैं, बहुत सिंपल है. MOV पर जाएंगे, एंटर, सेलेक्ट टेबल, राइट, देन एंटर एंड टेबल सेलेक्ट करके आप इसको मूव करा सकते हैं. इस तरीके से यहाँ पर एक BOM का मेरा क्या हो गया, एक टेबल मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ. और कैसे यूज करेंगे उसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ. तो यहाँ पर BOM है, बिल ऑफ मटेरियल आप कह सकते हैं. तो आप यहाँ से आप सेट कर सकते हैं डिस्टेंस वगैरह. अगर आपको सेट करना है तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं. इस तरीके से आप ऐसे करके आप सेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बाद में एडिट कर सकते हैं. अब जैसे इसके अंदर मुझे लिखना है, जैसे सीरियल नंबर मैंने बनाया, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं. देन यहाँ पर नेम ऑफ आइटम्स. देन उसके बाद यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं रेटिंग, राइट. देन यहाँ से आप क्वांटिटी स्पेसिफाई कर सकते हैं. देन उसके बाद यहाँ से प्राइस आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, या जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं. तो क्वांटिटी वाला जो थोड़ा सा डिस्टेंस आप कम कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी में नंबर लिखा होता है. देन उसके बाद क्लिक कर देंगे. तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं. तो जैसे पहला हमारा आइटम है, कोई भी नंबर ऑफ आइटम है. जैसे मैंने यहाँ से क्या लिखा, एक पैनल में कॉन्टैक्टर लगता है, तो यहाँ से मैंने लिखा कॉन्टैक्टर, राइट. और यहाँ पर रेटिंग लिख सकते हैं. जैसे मैंने लिखा है मेरे को कॉन्टैक्टर चाहिए 16 एम्पियर का, रेटिंग हो गया. क्वांटिटी जैसे मेरे को कितना चाहिए, 10 चाहिए.
और उसके बाद प्राइस यहाँ पर आप कर सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर माना 800 रुपीज़ ईच, ऐसे करके लिख दिया। देन दूसरी क्वांटिटी में आप यहाँ पे चले जाएंगे। देन यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मेरे को PLC चाहिए, राइट। बिल ऑफ मटेरियल में बेसिकली एक ब्रांड भी आता है। आप यहाँ पर बेसिकली प्राइस की जगह ब्रांड लिख सकते हैं या वेंडर, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि प्राइस जनरली प्राइस लिस्टिंग में होता है। तो वेंडर जैसे कॉन्ट्रैक्टर है, मैंने कहा सीमेंस का है। तो PLC है रेटिंग, अब जैसे मैंने 10 IUs की PLC इनपुट आउटपुट की और एक चाहिए मेरे को, और किस क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सीमेंस का है, एंटर। देन यहाँ पर जाएंगे, आप एक लिख सकते हैं, ये 1, राइट। आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट थर्ड पे जाएंगे हम, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं थर्ड मेरा क्या चाहिए आइटम, यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे पुश बटन मेरे को चाहिए, ठीक है। रेटिंग कितना चाहिए, जैसे एज रिक्वायर्ड, ऐसे करके सेट कर सकते हैं। देन नंबर ऑफ, जैसे मेरे को 10 चाहिए, और वेंडर आप जब पता होता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लिख देते हैं रिपीटेड। इस तरीके से आप यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे NONC यानी एड ऑन, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगते हैं एड ऑन, वो आप लिख सकते हैं। रेटिंग आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं 16, जैसे ऊपर यहाँ पर 16 आ गया है, तो आप यहाँ पर 16 कर दीजिए ओनली। एम्पियर का होता है तो वो आप सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, डिफाइन अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। 12 आ गया, इसी तरह 16 भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। इसी तरीके से एड ऑन हो गया, NONC है एज रिक्वायर्ड, आप लिख सकते हैं एज रिक्वायर्ड। देन उसके बाद हम यहाँ क्वांटिटी, जैसे 10 कॉन्ट्रैक्टर है तो 10 एड ऑन लगने हैं, और सपोज सीमेंस का है तो सीमेंस का ही लगेगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और टेबल का यूज कर सकते हैं हम लोग ड्राइंग में और इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी एंड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं, साइज यानी स्केल आप बढ़ा सकते हैं। स्केल कमांड में क्या है कि माना अभी तो मैंने टेबल के लिए स्केल किया था, स्केल मतलब माना कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने यहाँ से एक टेक्स्ट ले लिया, एंटर किया, और यहाँ पर एक छोटा सा मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे मैंने ये लिख दिया। ये किसी भी एंगल में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो प्रॉपर डिस्टेंस नहीं थी। अब मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है, SC यानी स्केल, एंटर, देन सेलेक्ट टेक्स्ट, एंटर, देन सेलेक्ट दिस वन। देन आप देखेंगे यहाँ से हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं। देन आप जितना साइज चाहिए टेक्स्ट का आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से स्केल कमांड नॉट ओनली कि टेबल के लिए, आप टेक्स्ट अगर आप लिख रहे हैं तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली स्केल एंड टेबल कमांड। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें, बना सकते हैं। तो इस तरह की और भी वीडियो आएंगी जो ऑटोकैड पर बेस्ड होंगे, जिससे कि जितना ज़्यादा आपको फ्रेंड्स इसके बारे में पता होगा, कमांड्स के बारे में, उतना इजी होता है ड्राइंग बनाना। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया। सो आगे और भी वीडियो आएंगी, आप इसको वॉच करें, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन आगे के लिए मैं और भी वीडियोज इस तरह की अपलोड करूँगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज, बट मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोज़ को लाइक करना है, शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़, थैंक यू।